अप हमारे साथ निर्मंग कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं और साथ ही स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता हमारे साथ। और इस वक्त का आप एक्शन देखेंगे तो सोने चांदी पर प्रेशर बना है और सोना अगर आप देखेंगे तो 50,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। परसों के सेशन में एक रिबाउंड हमने लोअर लेवल से देखा था, कल स्ट्रेंथ दिखी थी और वापस सोना थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। लेकिन स्ट्रैटेजीज इन लेवल से क्या होनी चाहिए, इसी पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ रूपा भी है, साथ ही कुणाल भी है। रूपा, पहले आप बताइए क्या व्यू रहेगा इस हफ्ते के लिए। हमें एक रेंज मिली थी सोने में जिसमें नीचे की तरफ 48,500 और ऊपर की तरफ 50,500 और उन्हीं लेवल्स के बीच में फिलहाल गोल्ड में ट्रेड होता हुआ दिखा है। अब इन लेवल से क्या करना है, बेच के चलना है या कोई और सजेशन है? देखिए दीपाली, बिल्कुल इन्हीं स्तरों पर अभी थोड़ा सा बिकवाली का ही प्रेशर रहेगा। आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में $1920 से लेकर नीचे में $1840, ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। और अगर 1840 नीचे में ब्रेक हो जाता है, जबकि अभी हमने देखा था $1860 के नीचे गया था मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया था। 1840 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देता है तो मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड सोने का वैसे पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आज दबाव गहरा सकता है। और जब तक $1920 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करनी चाहिए। और आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बाउंस मिलता है तो मुझे लगता है $1900 के आसपास का अगर बाउंस आए तो वहां पर बिकवाली करें 50,450 के आसपास। और नीचे में मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से 49,800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज चांदी में भी यही व्यू रहेगा। चांदी में भी आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। अभी काफी प्रेशर हमने आते हुए देखा था, कल जरूर बाजार रिकवर किए थे लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी अगर हम इसी हफ्ते की बात करें, आज है और कल जैसे वीकेंड है, तो मुझे लगता है कि आज शाम के कारोबारी सत्र में गिरावट और बढ़ सकती है। तो बिकवाली करके चलना फायदे का सौदा रहेगा। सोने चांदी दोनों में बेचने की सलाह है रूपा की ओर से। कुणाल, बेस मेटल्स पर आपका क्या व्यू रहेगा? थोड़े मुनाफ वसूली आज के सेशन में दिख रही है, जिंक निकल दोनों नीचे हैं, कोई ट्रेड लेंगे बेस मेटल्स में? बेस मेटल में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। हमने आज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग डेटा आते हुए देखे, फ्रेट इंडेक्स, बाल्टिक इंडेक्स, ड्राई इंडेक्स, जितने भी इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना में रिकवरी स्ट्रांग है। और डॉलर में आज हमने इंट्राडे में एक कमजोरी देखी है, पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कमजोरी आएगी, डॉलर ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। सो बेस मेटल में बाई डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। कॉपर 517 रुपये में बाई करना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 514.50 का स्टॉप लॉस रख के फिर से 524, 525 के टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। निकल भी अच्छा लग रहा है मुझे, 1055 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ऊपर में निकल के रेट्स अराउंड 1070 तक फिर से देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 1045 का। ठीक है, तो कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं ऑन डिप्स, ये सजेशन है कुणाल की ओर से। एक ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज लेंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे कमोडिटी राउंड अप और अब एग्री कमोडिटीज की ओर फोकस कर लेते हैं। कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, एग्री कमोडिटीज में काफी उथल पुथल आज के सेशन में हमने देखी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि दो कमोडिटीज कौन से आपने आइडेंटिफाई की हैं जहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं? आई थिंक मेरा सबसे फर्स्ट कमोडिटी रहेगा गुआर सीड। उसमें हमको एक डाउनफॉल, एक करेक्शन देखने मिल सकता है और उसका रैशनल सिंपल है। ऑयल लीबिया का प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कारण थोड़ा प्रेशर में रहेगा। सो गुआर सीड सेंटिमेंटली ऑयल के पीछे थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखेगा और हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली देखी है। सो आगे आगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में जब अराइवल भी आना चालू होगी मार्केट में, उसका भी प्रेशर बनेगा एक आध महीने में। सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड इमीडिएटली नज़र नहीं आ रही है और थोड़ा करेक्शन आएगा ऐसा लग रहा है। 3850, 3800 तक के लेवल आपको गुआर कम सीड में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन पर आपका क्या व्यू रहेगा? इंटरनेशनल क्यूज सपोर्टिव नहीं थे जिसकी वजह से कमजोरी हमने देखी है, 0.5% के आसपास की वीकनेस देखने को मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर? ये जो टाइम है इसमें होता क्या है, जनरली सितंबर एंड के बाद अक्टूबर नवंबर में जो क्रॉप की अराइवल्स आती है, सो अराइवल का प्रेशर और जो नया क्रॉप आता है उस पर मॉइस्चर रहता है। सो अराइवल्स के टाइम जनरली प्राइजेस अगर बहुत बड़ा डेफिसिट है या क्रॉप बहुत ज़्यादा कम है तभी शूटअप होता है। सो इंडियन पर्सपेक्टिव आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि सोयाबीन नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर में रहेगा। 3750, 3700 तक के लेवल आपको सोयाबीन में ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। और 3850 में आपको बिकवाली करनी चाहिए फॉर द डाउन साइड टारगेट ऑफ 3700। ठीक है, और साथ ही चने पर आपका व्यू क्या है? थोड़ा दबाव ऊपरी स्तरों से दिख रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रखें इन लेवल्स पर?
चने में मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है चने के प्राइजेस यहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएंगे। सो ऑन दी कमोडिटी वेयर आई एम बुलिश एंड एग्री राइट नाउ इज चना मुझे जो अभी गवर्नमेंट ने जो भी नए रिफॉर्म्स लाए वो चने के लिए बुलिश है, और चना 5500 में आपको टारगेट रखना चाहिए, 5380 में बाइंग करना चाहिए और 5290 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो चने पर खरीदारी की सलाह है 5400 के लेवल्स पर, 5550 का टारगेट रहेगा, 5280 का स्टॉप लॉस। वहीं ग्वार सीड पे बेचने की पोजीशंस आप बना सकते हैं 4000 के स्तर पर, 4120 के स्टॉप लॉस के साथ ही बेचने की पोजीशंस आपको ग्वार सीड में इनिशिएट करनी है, और जो टारगेट रहेगा नीचे की तरफ वो 3950 का होगा। तो ये दो ट्रेड्स, चने में खरीदारी की सलाह और ग्वार सीड में बेचने की पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया कुणाल और रूपा आप दोनों का शो का हिस्सा बनने के लिए, अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप पर इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।